पीपीआर की वारंटी किस हिसाब से हम लेते हैं, ये वारंटी जो है ये किस चीज की है, अगर हम घर के अंदर पीपीआर लगाते हैं तो वारंटी कौन करता है, कंपनी किस बेस पे वारंटी करता है, और असली हमें वारंटी किस चीज की समझनी है। और इसी के साथ में ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि कोई चीज इंसान को दावा करता है, कोई एक इंसान दावा करता है कि मैं जी दे दूंगा 100 साल की गारंटी या 100 साल की वारंटी, क्या वो सच है, क्या वो टॉफी है आप लोगों के लिए, बिजनेस टॉफी है, या वो कुछ और है। बिजनेस बूस्ट अलग चीज है, मैं जो बात करूंगा मैं रियलिटी पे बात करूंगा और विद एविडेंस करूंगा। तो वीडियो को आखिर तक देखना है, और अगर हो सके मन बनेगा तो शेयर करना अपने खास दोस्तों के साथ, ताकि कोई एक और भी बच जाएगा आप लोगों की वजह से। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं किफायत जाफरी और आप लोग देख रहे हो मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहां पे आप लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है मुख्तलिफ कैटेगरीज को लेके, मुख्तलिफ चीजों को लेके। तो आज पहले मैं ये वीडियो साइड में प्ले कराता हूं, तो इस वीडियो के साथ साथ आप लोग देखते जाओ यहाँ पे मैन्युफैक्चर कैसे हो रहा है पीपीआर। तो इसी चीज को लेके, इसी रॉ मटेरियल जो है उसी का नाम है, इसी चीज को वारंटी है, इसी रॉ मटेरियल को वारंटी है, ना कि पाइपों को वारंटी है। पाइपों को कंपनी किस बेस पे फिर वारंटी करता है, समझना है मेरी बात। कोई अगर आपको कहेगा कि मैं 100 साल 100 ईयर्स की वारंटी करूंगा, तो कोई नहीं कर सकता है दुनिया के अंदर। उसके पीछे वजह है, देखो मेरी बात समझ लेना आप लोग। अगर आप लोग फोम प्लास्टिक लोगे, कोई भी एक नॉर्मल प्लास्टिक लोगे, उसकी लाइफ कितनी है। रॉ मटेरियल जो होता है, रॉ मटेरियल हर एक चीज की रॉ मटेरियल के ऊपर गेम है। पीपीआर आप लोग घर के अंदर लगाते हो, उसमें मेश जो होता है, जो पीपीआर को बनाने का तरीका है, वो अलग अलग टेम्परेचर बुनियाद पे बनता है। जिसके अंदर जितना टेम्परेचर होगा, जिसके अंदर हमें जितना थिकनेस बनानी होगी, तो उसी के हिसाब से उसको मेश पहले मेल्ट किया जाता है, उसको फिर उसके बाद वो पाइप को अंदर से कोल्ड लाइन के अंदर से लेके जाते हैं, उसके बाद वो पाइप बनते हैं। वो आप लोगों को मिलता होगा यहाँ पे स्क्रीन पे सारा डिटेल। तो ये वीडियो मुझे एक फैक्ट्री के वहां से मिला, जिसको मैंने चाहा कि मैं आप लोगों को दिखाऊं। असली रॉ मटेरियल की वारंटी जो है पीपीआर के अंदर, जो रॉ मटेरियल, देखो पहले मैं ये चीज वाजह करो यहाँ पे कि पीपीआर कंपनी अलग चीज है। जो पाइप्स है ना, पाइप्स जो है, पाइप्स किसी एक पाइप कंपनी के पास अपना रॉ मटेरियल नहीं होता है। ये आप लोगों को पहले वाजिए दिमाग से खोल खोल रहा हूं मैं आप लोगों को दिमाग। तो ये दिमाग खोलने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई भी एक, मानो किफायत जाफरी अपना मैन्युफैक्चरर कर रहा है, तो मेरे पास 100% अपना नहीं है, मेरे पास 100% अपना नहीं है। तो मेरे पास क्या है, मैं मानो पाइप्स बना रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने पाइप्स बना रहा हूं, और इसी ब्रांड के नाम से मैं दूसरे मैन्युफैक्चरर से फिटिंग ले रहा हूं। तो इसलिए आप लोगों को इससे समझना है कि सोच समझ के काम करना होता है घर के अंदर। और इसी इसी रॉ मटेरियल, ये जो पाइपों की वारंटी है, इसकी वारंटी हम नहीं मान सकते हैं। इस पाइप की वारंटी मैं नहीं दे सकता हूं। क्यों? या तो मुझे प्रॉपरली पता होना चाहिए कि मैं क्या दे रहा हूं पब्लिक को, या तो मैं श्योर होना चाहिए हूं इस चीज से कि मैं पब्लिक को क्या दे रहा हूं, तो उस बुनियाद पे आपको वारंटी में प्रोवाइड कर सकता हूं। अदरवाइज असली वारंटी क्या है, जो ओरिजिनल वारंटी है, वो वारंटी किस चीज की है, वो वारंटी है रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल के अंदर देखो कलर पाइप आते हैं, वो कलर पाइपों को आप लोग यहाँ पे पता चलेगा कि कैसे बनता है। इसके अंदर थर्मैक्स क्या होता है, थर्मैक्स एक टफन वाला टाइप का एक दाना आता है। वर्जन वर्जन प्लास्टिक जो है, वर्जन प्लास्टिक की पाइप अगर हम बनाएंगे तो वो नॉर्मली इसमें बन सकता है। तो कंपनी क्या कर रहे हैं कि ये जो रॉ मटेरियल की कंपनी, रॉ मटेरियल की कंपनी 50 साल की वारंटी करती है रॉ मटेरियल को। ये वारंटी सर्टिफिकेट देती है इस वाले ब्रांड को, कोई भी एक पाइप वाले ब्रांड को। इसी वारंटी को लेके ये पब्लिक तक लेके जाती है, लो जी मैं दे दूंगा वारंटी। असली वारंटी कौन करता है? रॉ मटेरियल। असली वारंटी रॉ मटेरियल करता है, न कि ब्रांड खुद वारंटी करेगा, समझ लेना। तो यानी कि रॉ मटेरियल एक है, उसके बाद कंपनी बीच में आता है जो मैन्युफैक्चर पाइपों को, इस रॉ मटेरियल को पिघला के पाइपें बनाते हैं, वो पाइपें फिर मार्केट में बेचते हैं, तो फिर जाके वो कस्टमर तक पहुंचता है। तो कस्टमर पब्लिक पब्लिक यहां पे है, इससे पहले इसको 1 2 3 प्रोसेस है आप तक पहुंचने के लिए। दुकानदार बीच में है, दुकानदार कितनी बड़ी चेन होगी वो आप लोगों तक पहुंचते हैं उस हिसाब से। यानी अगर आपको अब वारंटी लेनी है, वारंटी पब्लिक को लेना है किससे? मैन्युफैक्चरर से। मैन्युफैक्चरर से वारंटी इसलिए आप लोगों को लेना है कि ये जानता है कि मैं क्या बना रहा हूं।
ये इस मालिक को पता होता है कि मुझे क्या चीट करना है किसी से या मुझे अच्छा करना है। तो असली वारंटी अगर आप लोगों को देखना है, अगर आप कोई भी परचेजिंग कर रहे हो पीपीआर को रिलेटेड, तो आपको इसका रॉ मटेरियल पहले जानना है, न कि ब्रांड जानना है। किफायत जाफरी गया किसी एक फैक्ट्री पे, समझ लेना मेरी बात को, फैक्ट्री अलग चीज है जो मैन्युफैक्चर करता है इसको, उसके बाद आउटलेट, आउटलेट अलग है। और उसके बाद अगर मैं चाहूं मान लिया मैं एक आम नागरिक हूं, मैं उठ के गया, मेरे पास पैसा है, मैं गया फैक्ट्री के पास, मुझे जी इस नाम की पीपीआर की पाइपें बना के दे दो, दे देंगे बना के, क्योंकि इनका काम है मैन्युफैक्चर करना। बहुत सारे कम कंपनी है ऐसे कि जो अपने मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड मार्केट में लॉन्च करते हैं, बहुत सारे कम है। तो इस सूरत में क्या होता है कि ये फैक्ट्री जो है ये प्रोवाइड करते हैं किसी एक आउटलेट को, वहां से नाम चेंज होता है। अगर मानो इस फैक्ट्री का नाम है किफायत जाफरी की फैक्ट्री है, ये किफायत जाफरी समझो, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेता हूं, तो किफायत जाफरी क्या कर रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे पाइपे बना रहा है, फिटिंग बना रहा है। उसके बाद इसको 10 स्टेट से अलग अलग लोग आते हैं इसके पास, 10 स्टेट से। इसको मैंने दिया बना के मोहन के नाम से, इसको मैंने दिया बना के राकेश के नाम से, इसको मैंने बना के दिए लैला मजनून के नाम से, इसको मैंने बना के दिया दूसरे नाम से, इसको मैंने दिया बना के दूसरे नाम से, इसको दिया मैंने बना के दूसरे नाम से। और ये सारे लोग अपने अपने तरीके से पब्लिक के अंदर जाते हैं, सारे लोग अपने अपने तरीके से जाते हैं। तो ये चीज आप लोगों को आज समझना है कि ये जो मैं स्क्रीन पे चला रहा हूं अभी ये वीडियो, यही है मैन्युफैक्चरिंग का तरीका। ये इसलिए इसी तरीके से ये मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो इसमें नॉन मोनोलेयर, इसमें मोनोलेयर और ट्रिपल लेयर आ रहा है। उसके अंदर फिर PN16, PN10, PN25, ये PN20 क्या है, इसकी ये थिकनेस है। इसके अंदर आप लोगों को पता चलेगा कि ये इसकी थिकनेस है, PN20, PN16, PN10, ये इसकी थिकनेस है, कितनी मोटी पाइप है हमारी, इसकी कितनी लेयर किसके अंदर है, इसके अंदर ये। तो ये चीजें आप लोगों को समझना होगा। तो इसी बुनियाद पे आप लोग वारंटी कर सकते हो, इसलिए इसी बुनियाद पे आप मार्केट से परचेजिंग कर सकते हो। अदरवाइज आप लोगों के साथ धोखा दिया जाता है। देखो यहां तक आप लोगों को आया समझ कि ये मामला चलता कैसे है। ऐसे ही मानो इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं 10 फैक्ट्रियां समझता हूं मैं, तो 10 फैक्ट्री के अंदर मुख्तलिफ प्रोसेस चलता है। तो इसी बुनियाद पे आपको कभी भी धोखा लग सकता है। क्यों? मैं जो बनाने गया तो फैक्ट्री मुझे वारंटी नहीं कर सकेगा मटेरियल की, तो वारंटी मेरा किससे रहेगा, इससे। इन 10 में से ये समझ लो यहां पे, और भी इन 10 में से एक बंदा ऐसा निकलता है जो इस फैक्ट्री को कहता है कि नहीं जी मुझे इस ग्रेड के हिसाब से पाइप आती है। कोई भी एक चीज जब आता है मार्केट के अंदर उसका अपना अपना ग्रेड होता है। तो अगर कोई ग्रेड 1 का बनाएगा, कोई ग्रेड 2 का बनाएगा, कोई ग्रेड 3 का बनाएगा, तो जिस भी मानो ये मोहन उठा, ये इस मोहन ने बोला कि मेरे इलाके के अंदर या मेरे स्टेट के अंदर लोग इरिटेट है, उनको मैं जो चाहूंगा वो भेजूंगा, ठीक है, मुझे 3rd ग्रेड का मटेरियल बना के दे दो, जो होता है मैक्सिमम केसों के अंदर हमने ये देखा है। तो इस सूरत में होता क्या है कि मोहन जी गया, इसने 3rd ग्रेड का बनाया पाइपे और उठा के मार्केटिंग में इसने पैसा दिया और इसने ज्यादा भाव लिया मार्केट से, ठीक है, अपने मार्केटिंग की बुनियाद पे इसने एडवर्टीजमेंट पैसा लगाया, सोशल मीडिया पे पैसा लगाया, लोगों को खरीदा, दुकानदारों को ज्यादा ऑफर दिया, डिस्काउंट ज्यादा दिया। तो इसलिए इन चीजों को आपको समझना है, उसके बाद ही आप लोगों को परचेजिंग करनी है पीपीआर को लेके। फिर पीपीआर की कहानी, क्या पीपीआर जम सकता है? हाँ जम सकता है। पीपीआर के अंदर क्या चीट हो सकता है? हाँ हो सकता है, रिसाइकलिंग पीपीआर भी आ सकता है। ये जो आप लोगों को अभी देख रहे हो ये पैकेट उसके अंदर आता है, फिर उसके बाद मिक्सिंग हो रही है, उसके बाद इसको अलग से डाला जाता है सांच के अंदर, वहां से फिर आराम से आगे के लिए प्रोसेस चलते हैं। सामने भी आप लोगों ने देखा होगा वीडियो के अंदर एक जगह बोर्ड बना के हैं जहां से टेम्परेचर दिखा रही है, इसमें यूनिट्स है, किस किस प्रोसेस से इस पाइप को गुजरना है, किसमें कितना टेम्परेचर देना है, उसी बुनियाद पे चलता है। अगर इसमें टेम्परेचर कम रहेगा तो पाइप की थिकनेस कम रहेगी, अगर इसको टेम्परेचर ज्यादा देना होगा तो पाइप की थिकनेस ठीक रहेगी। ये इसी बुनियाद पे पीपीआर की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मार्केटिंग ये गेम है इसकी पीपीआर की या किसी भी एक चीज की। मगर इसी के अंदर एक चीज और हो रहा है, फिर इसी के अंदर और एक चीज और हो रहा है। ये किफायत जाफरी की फैक्ट्री, और किफायत जाफरी ने अपने नाम से मार्केट के अंदर किफायत जाफरी पाइप मानो लॉन्च किया है। तो मैं अपने नाम के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं कर रहा हूं? उसने अपने नाम का ब्रांड दिया है मार्केट के अंदर, ये इसने ब्रांड वैल्यू बनाया है, ये उसके साथ कंप्रोमाइज नहीं कर रहा है।
पब्लिक के साथ ये चीट नहीं कर रहा है। तो इसमें होता क्या है कि इसको डबल साइड से लॉस होगा। इससे अगर इसको अपना ब्रांड मार्केट में घटा तो इसको अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी कम हो जाएगी, मार्केट वैल्यू भी कम हो जाएगा। तो उस सूरत में ये अपने ब्रांड को कभी भी खत्म नहीं करेगा, कभी भी अपने ब्रांड को खत्म नहीं करेगा। ये नहीं चाहेगा कि मेरे साइड से पब्लिक को चीट हो जाए और मेरा नाम बदनाम हो जाए। और फिर इन तीन मोहन को, राकेश को, किसी एक इंसान को भी दे देगा ये बना कि उसकी मर्जी के मुताबिक, क्योंकि उसमें इसको रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता है। समझ रहे ना मेरी बात को? बात बड़ी है, आप लोगों को समझ आएगा। तो इसको रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है इसमें, अगर आप पीपीआर परचेज करने जाओगे तो आपको दो चीज जरूर वेरीफाई करना है, एक मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा रॉ मटेरियल। अगर इस कंपनी का अपना मैन्युफैक्चरिंग है तो आपको परचेजिंग करने के बाद आपको डबल वारंटी मिल सकता है। एक तो ये जो पाइप डीलर है, ये जो इससे परचेजिंग कर रहा है, उसके बाद फैक्ट्री अगर इसको अपनी है तो अगर इसको नुकसान उठाना पड़ेगा ये उठा सकता है, ये वाला बंदा नहीं उठा सकता है। यही गेम सेम इंपोर्टर्स की होती है, यही गेम सेम इंपोर्टर्स की होती है। कोई चाइना से इंपोर्ट करेगा, कोई कहीं से इंपोर्ट करेगा, तो गेम यही है लास्ट में। तो इसलिए आप लोगों को अगर पीपीआर परचेज करना है, पीपीआर परचेज करना है तो पीपीआर के अंदर आप लोगों को ये रॉ मटेरियल समझना है। रॉ मटेरियल कितने कंपनी बनाती है, कहां किस किस कंट्री से आते हैं, अगर आप वो देखना चाहते हो तो मैं उसको भी वीडियो डिटेल बना दे दूंगा। और इसके बाद जो दूसरा वीडियो आएगा वो भी मैं दे दूंगा आप लोगों को कि SWR के अंदर क्या क्या केमिकल यूज पड़ते हैं। तो पीपीआर के अंदर हम केमिकल का सहारा ज्यादा नहीं ले सकते हैं। अगर आपको पीपीआर ओरिजिनल लेना है तो इसके अंदर वर्जिन प्लास्टिक होना चाहिए, ओरिजिनल प्लास्टिक रॉ मटेरियल होना चाहिए। अगर ये रिसाइकलिंग प्लास्टिक आया तो आपके घर में पाइप नहीं वो जहर आएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं इनमें बहुत सारी चीजों का टेस्टिंग का लैब होता है, टेस्टिंग करना होता है कि कहीं केमिकल हमारा ज्यादा रेशियो में मत गया, बाकी चीजें इसमें देखने पड़ते हैं, तभी जाके हम मार्केट के अंदर इस पाइप को बेचते हैं। ठीक है, ये है इसका रियल तरीका। इसमें किसी ब्रांड का नाम नहीं है, लेकिन आज के बाद आप लोगों को यहाँ पे ये चीज समझाऊं लास्ट में, मेरा मोटो जो है वो ये चीज है कि वारंटी 50 साल से ज्यादा दुनिया का कोई ताकत नहीं दे सकता है। प्लास्टिक की लाइफ ही 50 साल है, 50 साल के बाद ये खुद खत्म हो सकता है। और ये प्रोसेस कौन सा है, ये जो पीपीआर का प्रोसेस है, क्या ये बिलो मॉडलिंग प्रोसेस है, क्या ये रोटो मॉडलिंग प्रोसेस है, वो आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ। अगर पता नहीं है बिलो मॉडलिंग और रोटो मॉडलिंग प्रोसेस के अंदर क्या फर्क है, मैं इस पर अलग डिटेल वीडियो बना के दे दूंगा कि रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद इसको किस किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, किस चीज का नाम हम कहते हैं रॉ मटेरियल बिलो मॉडलिंग, किस चीज का नाम है रोटो मॉडलिंग, वो भी मैं डिटेल दे दूंगा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बहुत समंदर में इसमें बहुत नीचे जाना पड़ता है तभी जाके ये चीजें हमें मिलता है। तो आई होप कि आप लोगों ने समझा होगा। अगर कोई एक इंसान आप लोगों को कहेगा कि